नमस्कार दोस्तों, आज हम एकादशी पे तुलसी माता की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। उनकी बड़ी मन्नतों के बाद एक बेटा हुआ। राजा रानी उसे बड़े प्यार से पालते थे। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। उसके ब्याह की चिंता दोनों को सताने लगी। उन्होंने एक सुंदर कन्या देखकर राजकुमार का ब्याह कर दिया। उनका समय अच्छे से व्यतीत हो रहा था, पर एक दिन राजा बीमार हो गए और परलोक सिधार गए। राजा की याद में रानी भी परलोक सिधार गईं। अब राजकुमार राजा बन गया और राजकुमारी रानी। एक सुंदर पुत्र को राजकुमारी ने जन्म दिया। अब वह भी रानी बन गई थी, पर बच्ची के जन्म देने के बाद रानी भी परलोक सिधार गईं। अब राजा अकेले हो गए। अब वह लड़की की देखभाल करने लगे। इसी तरह 10 दिन व्यतीत हो गए, पर वह सोचने लगे राजकाज संभालते या लड़की को देखते। मंत्रियों के समझाने पर महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे अब राजा की शादी हो गई। दूसरी रानी राजा की बेटी को अच्छी नहीं लगती थी, वह उससे चिढ़ती थी। राजा ने अपनी बेटी का नाम सुमन रखा था। अब सुमन भी छोटी थी। रानी उसे भूखा रखती। जब राजा आ जाते तो उनके सामने दिखावा करती। राजा सोचते मेरी कन्या की देखभाल अच्छे से हो रही है। अब सुमन 1 साल की हो गई थी। तभी राजा के दूसरी पुत्री हो गई। उसके आने से नगर में मिठाइयाँ बटीं। उसका नाम सुखवती रखा गया। उसके आने से खुशियाँ का माहौल हो गया। दोनों में 1 साल का अंतर था। धीरे धीरे लड़कियां बड़ी हो रही थी। जो रानी की थी उसे बहुत प्यार करती थी। उसका बचा कुचा भोजन सुमन को देती थी। सुमन पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी पूजा पाठ होता वह वहाँ चली जाती। इस कारण उसे मार भी पड़ती। रानी को उसका पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। सुमन और सुमति दोनों बड़ी हो रही थीं। सुमन ज़्यादा सुंदर थी। वह अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजती, पर सुमन को नहीं भेजती थी। उससे घर का सारा काम करवाती। जब राजा रानी से कहते कि इसे भी पढ़ने भेजा करो, तो वह राजा से कह देती मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसे मेरे साथ काम में हाथ बटाने दो। राजा के जाने के बाद रानी सुमन से सारा काम कराती, डांटती पीटती। धीरे धीरे राजा भी जान गया कि सुमन को उसकी माँ पसंद नहीं करती, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। रानी ने राजा से उसके ब्याह के बारे में कहा। राजा ने कहा ठीक है, पर सही लड़का मिलेगा तभी करूँगा। पर रानी ने क्रोध में आकर कहा मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी। इसका ब्याह किसी गरीब घर में करा दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। राजा अब रानी को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वह पहले एक रानी खो चुका था। राजा डर गया और गरीब घर में उसका सुमन का ब्याह हो गया। सुमन अपने पति के साथ चली गई। अब उसकी बेटी भी बड़ी हो गई थी। उसने राजा से कहा कि मेरी बेटी का एक बड़े नगर में अमीर घर में ब्याह कराना। सुमन की शादी गरीब घर में हुई थी। उसका पति लाचार था हाथ पैर से, और वह बीमार भी रहता था। अब सुमन के दुख के दिन शुरू हो गए थे। वह लोगों के घर चौका बर्तन करके काम करती, घर का गुजारा करती थी। एक दिन सुखवती ने सोचा क्यों ना अपनी बहन से मिलकर देखूं वह कैसी है, क्यों ना उससे अपने घर का काम करवाया जाए। वह बहन के घर पहुंची और बोली मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती, तू मेरे घर का भी काम कर दिया कर, इसके बदले में मैं तुझे खाना दे दिया करूंगी। सुमन ने कहा ठीक है बहन, मैं औरों के घर भी काम करती हूँ, तुम्हारे घर भी कर दूंगी। अब वह उसके घर जाती, काम करती, पर सुखवती रात का बचा हुआ बासी भोजन ही उसे देती, पर वह कुछ नहीं बोलती। एक दिन उसके बेटे को पकवान खाने का मन हुआ। उसने सुमन से कहा माँ मुझे पकवान खाना है। तब सुमन ने कहा बेटा मैं कहाँ से तेरे लिए पकवान लाऊं, हमें तो किस्मत के मारे हैं, कभी भगवान देंगे तो खा लेना। तब लड़के ने कहा माँ तुम मौसी के घर जाना तो कह देना थोड़ा सूखा अन्न दे दें पकवान बनाने के लिए। वह बोली ठीक है बेटा। सुमन ने उसके घर का पूरा काम कर दिया और चलते समय सुखवती से कहा बहन या तो कुछ पकवान दे दो या सूखा आटा दे दो, अब मेरे बेटे को पकवान खाने का मन है। सुखवती ने सुना और झाड़ू उठाकर उसकी पिटाई कर दी। वह रोने लगी और बोली आज तो मुझे बासी खाना भी नहीं मिला। वह घर पर आ गई। उसका बेटा आया और बोला माँ आज मौसी ने पकवान दिया होगा। उसकी माँ उसे गले लगाकर जोर जोर रोने लगी। बेटा बोला माँ मुझे भूख नहीं है, तुम आराम करो। दोनों माँ बेटे भूखे प्यासे ही सो गए। उसने सोचा अब मैं बहन के घर काम नहीं करूँगी, जंगल से लकड़ी लाकर बेचूंगी, उससे जो पैसा आएगा
उसी से घर का खर्च चलेगा। वह जंगल की तरफ जाने लगी तो रास्ते में उसे एक गाय मिली, उसके बच्चा होने वाला था। वह बोली, बहन मेरी मदद कर दो। सुमन गाय की पीठ पर हाथ सहलाने लगी, जिससे उसकी प्रसव पीड़ा कम हो गई और गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ी दूर आने पर उसने देखा एक नागिन खड़ी है। वह डर गई तो उसने कहा, तुम डरो मत बहन, मेरे केचुली निकालने में मेरी मदद कर दो, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तब सुमन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, पर तुमने यदि मुझे डस लिया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा। तब उसने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। सुमन ने नागिन की मदद की। नागिन ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। सुमन जंगल में पहुंची तो देखा एक तुलसी के पेड़ के नीचे बुढ़िया माई बैठी हैं, कहरा रही हैं। वह कहती है, माँ क्या परेशानी है तुम्हें। बुढ़िया माई बोली, मैं बहुत परेशान हूँ बेटी। तो सुमन ने उसके हाथ पैर दबा दिए। इससे बुढ़िया माई प्रसन्न हो गई और एक थैला दिया। बुढ़िया माई ने कहा, इसमें हाथ डाल, जितना सामान आए उसे निकाल लेना। सुमन ने सोचा इसमें खाने पीने का कोई सामान होगा। सुमन ने हाथ डाला तो बुढ़िया ने उसे थैला दिया और कहा, इसे लेकर जाओ और अपने बेटे का लालन पालन करो। रास्ते में उसे नागिन मिली। उसने कहा, बहन तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हें नागमणि दे रही हूँ, इससे तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। सुमन खुश हो गई। आगे आई तो गाय माता मिली। वह कहने लगी, बहन तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुमन ने गाय को भी अपने साथ ले लिया। जैसे ही वह अपने घर गई, अब उसका घर महल बन गया। उसके घर नौकर चाकर हो गए, अब उसके रानियों जैसे ठाट बाट हो गए। सुखवती ने सोचा बहन के घर जाके देखा जाए। वह सुमन के घर आई और उसके ठाट बाट देखकर उसे चक्कर आ गया। अब वह बहन से बोली, आजकल तुम काम करने नहीं आ रही। सुमन ने कहा, एक काम कर बहन, तू मेरे घर ही झाड़ू पोछा का काम कर दे। तू मुझे बासी देती थी पर मैं तुझे ताजा दूंगी। यह बात से वह तिलमिला उठी और झूठी मुस्कान से बोली, अरे बहन गुस्सा मत करो, सच सच बताओ इतना माल कहाँ से आया। सुमन बोली, मुझे तो तुलसी माता की कृपा हुई है। बहन बोली, सच सच बताओ, नहीं तो राजा से शिकायत करवा दूंगी, सूली पर चढ़वा दूंगी। सुमन ने बताया, जब तूने मुझे मारा तो मैं जंगल में गई, वहाँ मुझे गाय, नागिन व बुढ़िया माई मिली, सभी ने मेरी मदद की। अब सुखवती के मन में भी लालच आ गया। अगले दिन सुखवती भी जंगल में चल दी। जंगल में उसे शेरनी दिखाई दी, वह दहाड़ रही थी। सुखवती डर गई, जान बचाकर भागी। आगे आने पर उसे नागिन फुसकारती हुई नजर आई। वह वहां से भी जान बचाकर भागी। सुखवती को लालच था, वह सुमन की तरह धन दौलत लेकर वापस आना चाहती थी। लालच में आगे बढ़ती जा रही थी। आगे बढ़ते हुए उसे बुढ़िया माई बैठी मिली। बुढ़िया माई कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। वह उसकी परीक्षा ले रही थी। उन्होंने कहा, बेटी जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ घड़ा रखा है, जरा इसे पकड़ा दे, बहुत प्यास लगी है। वह डांटकर बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें पानी पिलाऊं, मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। बुढ़िया माई चुप हो गई। बुढ़िया माई ने कहा, अरे बेटा मेरी जुएं देख लो। सुखवती बोली, क्या मैं जुएं देखने वाली लग रही हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा वहाँ थैला टंगा है, तुम्हें जो चाहिए उसमें से ले लो। अब उसे सुमन की बात याद आ गई। वह झटपट थैला लाई और हाथ डाला तो उसमें कीड़े मकोड़े उसके हाथ में चिपक गए। वह चिल्लाई, तुमने मेरी बहन को धन दौलत दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे रही हो। बुढ़िया माई ने छड़ी उठाई और उसकी पिटाई की। कहा, तेरी बहन सत्य की थी, वह तुलसी माता की पूजा करती थी, कथा कहानी सुनती थी, तू लालच के मारे उसे नीचा दिखाने यहाँ आई है। बुढ़िया माई पीटते पीटते उसे जंगल के बाहर लाती हैं। उसे अपने किए का पछतावा होता है। वह सीधे सुमन के घर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो। सुमन उसे माफ़ कर देती है। तो ये थी एकादशी पे सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।